अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मिडल ईस्ट की सियासत में एक नया भूचाल आया है। कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी में बहुत बारीक फर्क होता है, लेकिन जब बात हो दो ताकतवर मुल्कों की तो यह फर्क और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में जो ताजा हालात सामने आ रहे हैं वो किसी बड़े सियासी तूफान की आहट देते लग रहे हैं। क्या यह दोस्ती वाकई भरोसे पर टिकी थी या इसे शुरू से ही धोखे की बुनियाद पर खड़ा किया गया था? सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती तल्खियों की। मादक पदार्थ तस्करी के इल्जाम में 6 ईरानी शहरियों की सजाए मौत पर सऊदी अरब के खिलाफ तेहरान में सख्त एहतजाज दर्ज किया गया। क्या यह ताजा वाकया दोनों मुल्कों के दरमियान हाल ही में बहाल हुए रिश्तों में दरार डाल देगा? और सऊदी अरब ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया और इस तनाज़े का मिडल ईस्ट की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? आइए खबरों की तफसील में चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है सऊदी ईरान के दरमियान। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरानी कैदियों की सजाए मौत पर सऊदी अरब से सख्त एहतजाज हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब में मादक पदार्थ तस्करी के इल्जाम में 6 ईरानी शहरियों को सजाए मौत देने पर सऊदी अरब के सफीर को तेहरान में समन पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया गया, जहां राजदूत को तलब किया गया। ईरानी वजारत खारजा के काउंसलर अफेयर्स डायरेक्टर जनरल करीमी शास्त्री ने बताया कि सऊदी सफीर को एक आधिकारिक नोट दिया गया है जिसमें इस सजा पर ईरान की कड़ी आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि ये सजाएं दोनों मुल्कों के अदालती ताउन और बैनुल अक़वामी क़वानीन, खास तौर पर वियना कन्वेंशंस ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का उल्लंघन है। अगर कोई ऐसी चीज थी तो सऊदी को हुकूमत से बात करनी थी, पर गुपचुप तरीके से फांसी दे दी गई। शास्त्री ने यह बताया कि सजाएं सऊदी अदालत ने कई साल पहले सुनाई थी और इस दौरान ईरानी वजारत खारजा ने सजा माफी की कोशिशें और काउंसलर खिदमतें मुहैया कराई थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इन सजाओं को ईरानी दूतावास को बिना किसी पूर्व सूचना के अंजाम दिया, जो पूरी तरह से नामुनासिब और बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तहकीकात और आगे की कार्रवाई के लिए ईरानी वजारत खारजा का एक कानूनी और काउंसलर मिशन जल्द ही रियाद जाएगा। ईरान ने इस मामले की वाजह तज़हीक की मांग की है और इसे बैनुल अक़वामी नियमों के खिलाफ उल्लंघन बताया है। दोस्तों, जब कोई भी घटना ऐसी होती है, कोई अदालत फैसला सुना देती है खाड़ी देशों में, तो एक दूसरे देशों से संपर्क किया जाता है। उस सजा को रोकने के लिए पहल की गई थी, तो क्यों गुपचुप तरीके से सजा दी गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। जहां आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि ड्रग तस्करी और मुख्तलिफ इल्जाम में 2024 के दौरान अब तक 101 गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में फांसी दी गई है, जो 2023 और 22 में दी गई 34 सजाओं से 3 गुना ज्यादा है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक फांसी की सजा पाने वाले इन अफराद में कई एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों से भी थे, जिनमें पाकिस्तान के 21 नागरिक शामिल हैं, यमन के 20 शामिल हैं, 14 सीरिया के शामिल हैं, 3 सूडान और भारत के शामिल हैं, और वहीं 1 श्रीलंका, 1 ऑस्ट्रिया और 1 फिलीपींस का नागरिक शामिल है। यूरोपीय सऊदी इंसानी हुकूक तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रिकॉर्ड 7 ख्वातीन को सजाए मौत दी गई है,
जिनमें से 3 ड्रग तस्करी से जुड़ी थी। इन ख्वातीन में ज्यादातर अफ्रीका और एशिया की मजदूर तबके से थी। ड्रग तस्करी के इल्जाम में ज्यादातर मामलों में कैप्टगन नाम की एम्यूस्टिन जैसी ड्रग शामिल थी, जो सीरिया में बशर अल असद के दौरे हुकूमत में मार्केट में फैल चुकी थी और हुकूमत मुख्तलिफ के इल्जाम पर भी कई अफराद को फांसी दी गई है, जिन्हें हुकूक तंजीमें ज्यादातर एंटी गवर्नमेंट एहतजाज से जोड़ती हैं। ये सजाएं इंसानी हुकूक पर बड़े सवाल खड़े करती है और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 1 साल के अंदर 330 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा दी गई है सऊदी अरब में। वही आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, ईरान और सऊदी अरब ने दुनिया भर में पेश किए हैं सबसे बड़े आंकड़े। सजाए मौत के मामलों में 48% का इजाफा हुआ है, जिसमें 74% वैश्विक फांसी के लिए सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। 2023 में सजाए मौत के आंकड़े में लिहाज टॉप 5 मुल्क रहे हैं, जिसमें ईरान कम से कम 853 लोगों को फांसी दी गई, सऊदी अरब में 172 लोगों को, सोमालिया में कम से कम 38 लोगों को, अमेरिका में 24 लोगों को, इराक में कम से कम 16 लोगों को फांसी की सजा दी गई। सऊदी अरब में 2022 के मुकाबले मामूली गिरावट आई, लेकिन बाकी देशों में सजाए मौत में इजाफा हुआ है। 2023 में नए सजाए मौत के मामलों में भी 20% का इजाफा हुआ है, जो 2428 तक पहुंच गया। 2018 के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सऊदी अरब में 2022 में जारी शाही फरमानों के तहत 2 नए इदारे, प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक प्रोसिक्यूशंस ऑफिस बनाए गए, जिनका इस्तेमाल मुखलिफिन को दबाने के लिए किया गया है। सऊदी वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान अपनी विजन 2030 मुहिम के तहत मुल्क की छवि बदलने और इसे एक ग्लोबल टूरिज्म और एंटरटेनमेंट हब बनाने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन इंसानी हुकूक तंजीमें सऊदी अरब नाबालिगों को मौत की सजा देने और इकबालिया बयान देने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाती रहती है। ये ताजा आंकड़े दुनिया भर में इंसानी हुकूक और अदालती इंसाफ पर सवाल खड़े करते हैं। और सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब सऊदी की सरजमीन पर शराब के ठेके खुल सकते हैं, ये टेंडर देने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी? कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं? क्या उन लोगों को फांसी दी जाएगी या गरीब मजलूम लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा करके यह बताया जाएगा कि देखिए हमारा कानून तो इतना सख्त है, हमारे मुल्क में अगर आना है तो आपको यह करना होगा। अगर सऊदी हुकूमत ने यह कदम उठाया है तो सबसे पहले उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए जिन्होंने मदीने शहर के अंदर शराब के ठेके खोले हैं, पहली दुकानें खोली गई हैं। पर सऊदी अरब का यह दोहरा रवैया हर बार लोगों के सामने आता है और ईरान को जानबूझ करके चढ़ाने की कोशिश के तौर पर यह कदम उठाया गया, जहां बिना बताए ईरान के नागरिकों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम किया गया है। क्या रुख लेगी यह नई दोस्ती? ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।